हम बच्चों मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं अपने जीएटी एग्जाम में। तो आपके पेपर में 50 क्वेश्चंस आने हैं बच्चों, 50 क्वेश्चंस आने हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 250 नंबर का पेपर होने वाला है। तो आपके एग्जाम में बच्चों क्वांट आना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग आना है और जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से हम हाईएस्ट मार्क्स 250 में से 250 तक मार्क्स बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं, तो कैसे वहां तक हम पहुंचेंगे बच्चों, कैसे हम वो टॉप कैटेगरी में हम पहुंच पाएंगे। तो वो सारी चीजों के बच्चों बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो बच्चों, सबसे अगर पहले बात करें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका क्वांट्स मेंटर अमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का डू47 प्लेटफॉर्म पर। बच्चों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम बच्चों मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं अपने जीएटी एग्जाम में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। जैसे कि आपको पता है बच्चों, अगर जीएटी की बात करें हम, तो आपके एग्जाम में बच्चों क्वांट आना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग आना है और जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से हम हाईएस्ट मार्क्स 250 में से 250 तक मार्क्स बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं, तो कैसे वहां तक हम पहुंचेंगे बच्चों, कैसे हम वो टॉप कैटेगरी में हम पहुंच पाएंगे। तो वो सारी चीजों के बच्चों बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो बच्चों, सबसे अगर पहले बात करें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें हम, तो आपके पेपर में 50 क्वेश्चंस आने हैं बच्चों, 50 क्वेश्चंस आने हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 250 नंबर का पेपर होने वाला है। पहले आपके में 60 आते थे, तो 60 में से आपके पास आपको 50 करने होते थे, लेकिन आपको आप 50 आने, 50 ही सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी है, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो 250 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और बच्चों बहुत ईजी है, आपको लगता है, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग आपका जो आता है उतना ज्यादा लेवल नहीं, इजी टू मॉडरेट रहेगा बस आपका। मोस्टली क्वेश्चन इजी आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, आप आसानी के साथ कर पा रहे होंगे। जैसे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूं, पेड में भी पढ़ा रहा हूं, तो आप देख रहे होंगे, रेगुलर आप आ रहे हो। तो बच्चों क्वांट की अगर बात करें तो आप ये मान सकते हो 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वांट के, कोई फिक्स नहीं है बच्चों, कभी 15-20 हो जाते हैं, कभी 13 भी रह जाते हैं, कभी 18 भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से 15 से 20 क्वेश्चन आप लेके मान सकते हो। इसी तरीके से बच्चों रीजनिंग के तो कम से कम 17-18 सवाल आते हैं, तो एवरेज आप यही मानोगे 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहां से भी रीजनिंग से आने वाले हैं। अब जो बाकी के बचे वो कहां से आएंगे, आपके जीएस एंड करंट अफेयर से आपके एग्जाम में आने वाले, वो भी मैं समझाऊंगा इसके बारे में, सारी चीजें मैं आपको बताऊं किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर हम क्वांट और रीजनिंग को अगर हम ऐड कर लें बच्चों, इनको भी मिला लें, तो आप देख सकते हो यहां से आपके 35 से 40 क्वेश्चन आपको यहीं से आपके लिए मिल जाएंगे। और बच्चों क्वांट और रीजनिंग में प्रैक्टिस करके अगर मान लो आपके 40 सवाल आ रहे हैं, 35 सवाल आ रहे हैं, तो ये मान लो 40 क्वेश्चन आते हैं, मान लेते हैं, तो 200 में से 200 मार्क्स आप आसानी के साथ आप यहां से गेन कर सकते हो। आसानी के मतलब क्या है, आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर चैप्टर से आप 100-100 क्वेश्चन लगाओ क्वांट के, हर चैप्टर से आप रीजनिंग के 100-100 क्वेश्चन लगाओ, मेहनत करेंगे तभी आएगा। ऐसे नहीं हवा में आ जाएगा सर, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लिया बस और आराम से सो रहे हो। हर चैप्टर से 100 से 150 क्वेश्चन क्वांट के लगाओ, 100 से 150 क्वेश्चन क्वांट के लगाओ और रीजनिंग के कम से कम 100 क्वेश्चन आप एक चैप्टर के लगा दे तो इनफ है, या 150 तक आप पहुंचो, तभी बच्चों क्वांट आपका बढ़िया हो पाएगा। लिटरली बता रहा हूं, आपको वहां मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, तभी इतने मार्क्स आ पाएंगे। मान लो बच्चों आपको 35 से 40 मार्क्स से आगे, मतलब क्वेश्चन से आ जाएंगे, यहां से आपके पेपर में आएंगे 10 से 15 सवाल, 12 क्वेश्चन आप जीएस एंड जीए के लेके चल सकते हो। 50 से 60 नंबर का आपका ये भी आने वाला है, जीएस एंड करंट अफेयर्स। अब सर इसको हम कैसे करें, अगर हम बच्चों बात करें जीएस एंड करंट अफेयर्स की, अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आप ये देख रहे हो, सबको दिख रहा होगा बच्चों, ये आपका सिलेबस रहने वाला है इसका। करंट अफेयर्स बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, पिछली बार भी करंट अफेयर्स पूछे गए। करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो मेरे हिसाब से। अगर आप वीकली भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपका काम हो जाएगा। वैसे तो न्याज सर डेली रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो रेगुलर आप जुड़िए करंट अफेयर, उस क्लास में से एक भी सवाल इधर उधर से नहीं हो पाएगा, तो रेगुलर आप उस जुड़ सकते हो और आप पीडीएफ भी आप उसकी देख सकते हो। तो यहां से आपका करंट अफेयर्स इंटरनेशनल एंड नेशनल आपका 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स के, तो यहां से वो हो जाएंगे आपके। और बच्चों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, अवार्ड्स, ऑनर्स, ये बच्चों स्टैटिक जीके के, इनको तो याद कर लो। देखो इनमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस अपनी पीडीएफ दो, किसी बुक को लो, किसी बुक को आप फॉलो करो और उसमें स्टैटिक जीके क्वेश्चंस होंगे, उनको याद करना स्टार्ट कर दो। साइंस एंड टेक, अवार्ड्स, ऑनर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, मोस्ट इंपोर्टेंट। पिछली बार आप, अरे भाई पीवाईक्यू देख लो आप, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके से, बहुत सारे तमाम क्वेश्चन आए हुए हैं। साइंस, अवार्ड, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर हो गया, फेमस पर्सनैलिटी, इंपोर्टेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन और आपका कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया।
ठीक है बच्चों, अगर हम सिलेबस की बात करें बच्चों, क्वांट की भी बात कर लेते हैं, तो यहां इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, क्वांट की अगर बच्चों बात करें तो आपका सिलेबस है, मैं 2 सेकंड में बता देता हूं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यही ऐसा ही बच्चों आपको करना है, नंबर सिस्टम करना है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एज, प्रॉब्लम्स बच्चों। आगे बढ़ेंगे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है भाई, और एक भी चैप्टर इतना घुस के भी नहीं पढ़ना है हमें। आपके में आते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, तो आप कर पाओगे। हर चैप्टर को पढ़ो, ठीक है, और हर चैप्टर के बच्चों कम से कम 100 से 150 सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कैसे करोगे, क्या करोगे, मैं पूरी गाइडेंस आपको भी बता दूंगा। ये करना ही पड़ेगा, तभी आपका क्वांट बढ़िया होगा। अगर बच्चों हम बात करें रीजनिंग की, मिसलेनियस भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफिकेशन, सर्च, इंडिसेस, सीक्वेंस, ईपी का सवाल पिछली बार आपके पेपर में आया, हो सकता है आपकी बार जीपी का आ जाए। समझ पा रहे हो, चैप्टर्स बहुत हैं, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट ही है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। नहीं तो 6 महीने कम से कम पढ़ेंगे अर्थमेटिक और ज्योमेट्री में बढ़िया तरीके से पढ़ाएं तो इनको, लेकिन आपके में उतना ही आ रहा है जितना मतलब एग्जाम में पूछा जा रहा है, उतना ही हम आपको करा रहे हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी। सेट थ्योरी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब बच्चों अगर बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं बच्चे आपको एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, जजमेंट एंड रीजनिंग, लेटर्स एंड सिंबल सीरीज, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर एंड वाटर इमेजेस, पूरा नॉन वर्बल है आपका, नॉन वर्बल सीरीज जितने भी है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये सारा आपका बच्चों किसका हो गया, रीजनिंग का होगा, ये हो गया आपका जीएस का। तो बच्चों अभी मैंने क्या बताया, क्वांट अगर बढ़िया करना है, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं क्वांट में, तो 100 से 150 सवाल आप हर चैप्टर से लगाओ। रीजनिंग की बात करूं, 100 सवाल हर चैप्टर से लगाओ। अगर हम बात करें बच्चों जीएस एंड करंट अफेयर्स की, तो स्टैटिक जीके जो है उसको बार बार डेली आधा घंटा स्टैटिक जीके को आप दो, भूलोगे नहीं चीजों को, आज पढ़ लोगे कल भूल जाओगे। अगर डेली आधा घंटा दोगे आप स्टैटिक जीके को, तो बहुत अच्छी आप हो जाओ। ऐसे आप जो करंट अफेयर्स को दो, और भी आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके में पूछा जा रहा है, तो ये सारी चीजें आप, हिस्ट्री हो गया, तो ये सारी चीजें पे आप ध्यान दीजिए। 110% मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, आपके नंबर, अगर हम क्वांट प्लस रीजन की बात करें, तो या तो 100% मार्क्स लाने, 100% एक नंबर नहीं कटना है। जो मैं बता रहा हूं अगर इस तरीके से कर लिया तो 100% ही मार्क्स आपके आ जाएंगे। रही बात किसकी, रही बात सर इसकी, तो इसका मैंने बताया आपको किस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, है ना। तो यहां पर भी आप 90% मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इतना बहुत अच्छी तरीके से जीएस को कर लेते हैं, वो भी पूरे में से पूरे आउट ऑफ नंबर लाते हैं, लेकिन वो चुनिंदा बच्चे होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ 100% तो ला सकते हैं ना, यहाँ 100% गेन कर सकते हैं। अब जो बच्चा यहाँ पे, तो हम यहाँ पर 80% गेन कर लेंगे, तो आपको बहुत सबसे बढ़िया, जो आप डीयू में जाना चाहते हो वहां पर बन जाओगे आप, इतनी मेहनत करोगे। तो ये बच्चों पूरा आपका स्ट्रेटजी रहा जो मैंने आपको बताया। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएंगे जाएंगे। और भी अगर बच्चों आपको गाइडेंस चाहिए, पूरी मेंटरशिप चाहिए, तो आपको अपना हमारा पेड बैच में भी आप एनरोल कर सकते हो। आप कैसे करोगे, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, पूरे तरीके से आपको हर चीज बताई जाएगी आपको। तो अगर आप पेड बैच में एनरोल करते हो तो आप सारे बच्चे जाओगे Adda247 की वेबसाइट पर, कैसे जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 150 क्वेश्चन लगाओ, तो कहां से लगाएंगे क्वेश्चंस, वो कैसे क्वेश्चंस करेंगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं अपना मेल लिख दूंगा, सीयूटी हिंदी मीडियम पे जाओगे। अगर आप सिर्फ जीएटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएटी पे आप जा सकते हो। साइंस डोमेन से पूरा साइंस लेना चाह रहे हो, साइंस भी ले सकते हो। तो ये बच्चों अपना भोकाल 2.0 बैच है, लैंग्वेज प्लस जीटी डोमेन का बैच है। तो इसमें मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्वांट, सोनू सर पढ़ाएंगे रीजनिंग, और फर्दर रिस्पेक्टिव टीचर्स सारी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे। तो AMA20 बच्चों मेरा कोड है, जिसको ऐसे अप्लाई करते हो तो ये बजाय 3574 रुपए का आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कोड है AMA20, मेरा ही कोड है। अगर आप इस कोड को लगाते हो तो मैं पूरी जानकारी आपको, पूरा गाइडेंस, मेंटरशिप आपको दे दूंगा। बच्चों मेरी मेल आईडी है, और भी कुछ जरूरत है, अगर बैच के बारे में और डिटेल लेना चाहते हो तो aman.chaturvedi@adda247.com, इस पर आप मुझे मेल कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें, कौन सा बैच आपके लिए रहेगा, कौन सा बैच, मतलब आपके लिए क्या जरूरत है। हर स्टूडेंट के लिए हर चीज नहीं होती, ठीक है। तो आप मुझे अपना नाम, अपना फोन नंबर, आप किसके लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और आप कहां से हो, तो ये 3-4 चीजें आप मुझे जरूर भेजें, तो मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है बच्चों। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, जो इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी हो। अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए जाएंगे, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे यस सर, बहुत अच्छी डिटेल्स आपने प्रोवाइड करी, ठीक है बच्चों। आज के लिए बहुत है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम सारे बच्चों।